तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज ऑफ विद कन्नू में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी लक्ष्य तय किया है उसके लिए आप काम कर रहे होंगे, उसके लिए आगे आप बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज शुरू किया है, जीरो से हीरो बना दूंगी आपको इंग्लिश में विदिन 30 days एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी ओनली 30 minutes। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने चूज किया क्या? वर्ब। आपको पता है कि इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ा दिया है। अब हम क्या समझेंगे? वर्ब। देखिए, तो वर्ब क्या है? हम क्लास जब अपना एजुकेशन में हम एकेडमिक क्लासेस लेते हैं तो उसमें वर्ब का जो डेफिनेशन क्या बताया जाता है कि डूइंग और एक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग और एक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब्स। यानी कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो बात यह कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है। तो देखिए, जैसे कि आप कोई कार खरीदने गए तो कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है कि उसका इंजन कैसा है। तो जैसे, या फिर घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? माता जी का होता है। घर में जैसे माता जी का इंपॉर्टेंस है, कार या व्हीकल्स खरीदने आप जा रहे हैं उसमें जैसे इंजन का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही पूरे सेंटेंस में क्या है? अपना वर्ब का इंपॉर्टेंस है। मतलब कि अगर वर्ब नहीं हो तो हम कोई सेंटेंस क्या है बना ही नहीं सकते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें क्या हो? वर्ब नहीं हो। क्योंकि जैसे आपको पता, हम जो भी हिंदी में बोलते हैं पहले हिंदी शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं तो ये लिखना ये क्या है? वर्ब है अपना। आप सुन रहे हैं, सुनना भी क्या है? अपना वर्ब है। आप खा रहे हैं, मान लीजिए आप लोग कुछ खा रहे होंगे वीडियो देखते देखते, तो खा रहे हैं, खाना भी क्या है? अपना वर्ब है। तो कुछ भी चीज आप कोई भी सेंटेंस सोचिए उसमें जरूर आप देखेंगे कि वर्ब आएगा ही आएगा। इसलिए वर्ब के बारे में पढ़ना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो वर्ब क्या है? सबसे पहले, ज्यादा आपको पता ही है कि ज्यादा मैं लिखवाती नहीं हूँ, बस आपको क्या है समझना है और समझ लेंगे। और मात्र अभी आपको अगले 20 मिनट आपको ध्यान से सुनना है और वर्ब पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब क्या है? इसका की पॉइंट क्या है कि जो हमारा एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। मतलब क्या है इसका कि जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि सबको पता है कि गो मतलब जाना में क्या है? ये क्या है? एक कार्य हो रहा है ना, कम, आना, फेवरेट काम हम सभी का, स्लिप, सोना, और क्राई, चिल्लाना, मम्मी का फेवरेट काम, और क्या? कुक भोजन पकाना, इज मतलब है, जैसे कि वह देवरिया में है तो सी इज इन देवरिया। तो यहाँ भी क्या वो है भी क्या बता रहा है? कार्य के होने का पता चल रहा है ना। है, इज, एम का मतलब क्या होता है? हूँ। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं मानती नहीं हूँ लेकिन फिर भी आई एम अ टीचर। आर का मतलब आपको पता है कि है के लिए होता है, जैसे बहुत प्लूरल जो अपना होता है प्लूरल उसके लिए। जैसे कि वे सब आ रहे हैं तो दे आर कमिंग।
वे सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया, वर्ब हो गया। फिर वाज मतलब क्या होता है, था सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, अपना हैज, ये भी क्या सब वर्ब है, हैज, हैव, हैड एक्सेट्रा। देखिए इसका रूल जैसे मैंने बताया कि आर है तो दे के साथ आर लगता है, वाज है जैसे कि वह सब जा रहे थे तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग। तो ये वर क्यों लगा, गोइंग क्यों लगा, ये सब जानने के लिए जो है आपका जो टेंस, इससे पहले वाली जो क्लास है, नहीं इससे पहले के पहले वाली जो क्लास है टेंस वाली, वो आप जरूर देखिए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस सब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। उस पर बड़े आसान तरीके से आपको फिंगर टिप्स पे मैंने सारा बता दिया था। ठीक है, और वैसा आपको बताने का जो तरीका है आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आप जरूर देखेंगे उसको तो ये बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी ये कहाँ पे होता है। तो ये हमारे सब क्या है, एक्शन वर्ड, जो वर्ब होता है वो क्या हमारा एक्शन वर्ड होता है, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का पता लगाता है, या जिस वर्ड से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ठीक है, बस इतनी बात क्लियर हो गई। तो इरेज कर देती हूँ, लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो करिए पॉज और लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो अपना वर्ब है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आप सबको पता है कि पहला अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हम लोग का क्या था, मेन वर्ब। सबको बता दिया गया है पहले ही, कहाँ बताया गया था, जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे, याद है ना। देखिए बाबू क्या कहा मैंने कि जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे तो इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए जब हमने सीखा था तो क्या हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हम वर्ब लिख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर एटसेट्रा। यही क्या है अपना की पॉइंट है कि कोई भी सेंटेंस आप हिंदी में सोचिए और उसको इंग्लिश में आप ऐसे ही बना देंगे। सबसे पहले उसमें आप फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताया जा चुका है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले चैप्टर में। सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद से वर्ब। तो ये जो वर्ब है ना, इसमें हमने बताया था कि दो तरीके का होता है, हेल्पिंग वर्ब और हमारा मेन वर्ब होता है। तो आज हम जान जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। उसका से ऑब्जेक्ट लगा देते थे एक्सेट्रा, और ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश का सेंटेंस हो गया तैयार। तो जैसे खाने में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, चटनी, वैसे ही पूरे इंग्लिश का ये क्या चटनी है, मतलब ये तैयार है तो मज़ा आ जाएगा, स्वादिष्ट आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे क्या होता है, इससे कोई काम जो है ना वर्क के होने का पता नहीं चलता है, होने का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। तो क्या होता है इसमें अपना क्या होता है, वर्क के होने का पता इसमें नहीं चलता है। इसमें सिर्फ ये क्या करता है, यह जो हमारा, और देखिए पहले ये जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्क के होने का पता नहीं चलता है। तो मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, वर्क के होने का पता चलता है। जैसे यही ऊपर अभी मैंने लिखा था कि गो, जब मैं लिख रही हूँ गो तो आपको पता है गो मतलब क्या होता है, जाना, सबको पता होगा, कम आना। तो क्या इसमें काम हो रहा है ना, गो मैं बोल रही हूँ काम, गो मतलब कि आप समझ रहे कि कोई जा रहा है, कम आना। ठीक है, प्रे, ठीक है, मतलब बस इतना लिख लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए स्लीप, जितना आप सोच सके, स्लीप, लर्न, है ना, स्टडी, टीचिंग, बहुत सारे वर्ब
मतलब जिसमें हमको काम का पता होने का, काम के होने का पता चलता है, वो क्या होता है? अपना मेन वर्ब होता है। और जिस इसमें क्या होता है? काम के होने का पता नहीं चलता है। ये क्या करता है? ये सिर्फ मेन वर्ब को क्या कर देता है? हेल्प कर देता है। ठीक है, इसमें भी अपना दो तरीके का होता है। पहला जो होता है अपना एक्सेलरी वर्ब होता है। पहला क्या होता है? एक्सेलरी। पहला क्या होता है अपना? एक्सेलरी वर्ब होता है। और दूसरा वही अपना आ गया क्या कि मॉडल। इसको बहुत लोग मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरी वर्ब। एक्सेलरी वर्ब वही अपना इज मतलब कि है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब है। देखिए है और हैं में अंतर होता है। देखिए है ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख तो रहा होगा आई थिंक, है और हैं। तो है के लिए क्या होता है? इज होता है, और हैं के लिए आर होता है। ये क्या अपना प्लूरल है और ये सिंगुलर है। हिंदी में भी देखिएगा ये मिस्टेक ये होता है। ठीक है, इज एम आर दूसरा, और वाज है इसका एग्जाम्पल, वाज है, वर। ठीक है, और बी का मतलब होना होता है, बीन मतलब हो चुका है। ठीक है, और अपना हैज, जो हम टेंस पढ़े थे तो जितना आपने हेल्पिंग वर्ब बताया था याद है ना आप लोग को? इस वाले फिंगर्स में, इन फिंगर्स के जो ये अपना फिंगर टिप्स है, इसमें जो पोर्स है चार, तीन, इन सब में मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा था। सारे हेल्पिंग जो है एक्सेलरी वर्ब में आ जाते हैं। ही, बी, बीन, हैज। अब मैं सारा नहीं लिखूंगी, अब सबको पता होगा, याद हो गया होगा कि हैज होता है, हैव होता है, बोलिए क्या होता है? हैड होता है, विल होता है, शैल होता है, एटसेट्रा। जो अपने ये तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? हेल्प करता है मेनली। और जो अपना मॉडल होते हैं ना, वो क्या बताते हैं? कि हमारे इमोशंस को बताते हैं। इमोशन को बताते हैं। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, जैसे कि आपका कैन हो गया, अब इमोशन बता रहा है ना, कैन हो गया, कुड हो गया। ठीक है, कैन हो गया आपका, कुड हो गया, और क्या क्या पढ़े होंगे आप ना, शुड, थोड़ा सा शुड हो गया। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और उड आपका क्या हो गया? उड का मतलब चाहूंगा या चाहूंगी। मस्ट हो गया, सब बता दिया जाएगा। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। नीड का मतलब जरूरत से, ये भी इमोशन बताया जा रहा है ना कि मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे आपके हेल्प की, सहायता की जरूरत है, तो आई नीड योर हेल्प, नीड हो गया। अट टू एक होता है, अट, AOUGHT। अट टू का मतलब होता है कि नैतिकता के वे में मतलब होता है, जैसे कि टीचर को पोलाइटली बोलना चाहिए, तो क्या द टीचर अट टू स्पीक पोलाइटली, है ना। तो अट टू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? द पेरेंट्स अट टू टेक केयर ऑफ देयर पुपिल्स, है ना। तो ये अट टू का यूज होता है। इन सब का यूज मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी कोई वीडियो बना करके। इन सब का यूज तो मैं बता चुकी हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर और हैज, हैव, हैड और विल, सेल, इन सब का यूज कहाँ पे होता है। तो ये सब का यूज जानने के लिए आपको जरूर टेंस वाला देखना है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? एक्सेलरी वर्ब और मॉडल्स, ये हमारे क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य खुद कर सकती हूँ, तो आई कैन डू मतलब कर सकती हूँ, तो ये हेल्प भी तो कर रहा है ना, और इमोशन भी बता रहा है कि मैं अपना काम कर सकती हूँ, मुझे मतलब मेरी रूममेट का मेरे मतलब किसी की जरूरत नहीं है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और एक्सेलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है कि इसमें क्या होता है? वर्क के होने का पता चलता है। और इसको क्या है कि इसका जो हिंदी होती है ना, उसमें जो अपना ना का साउंड आता है, ना, NA, ना का साउंड जरूर आता है। जैसे कि गो का मतलब क्या होता है? जाना, कम मतलब आना, स्लीप मतलब सोना, लर्न मतलब सीखना, स्पीक मतलब बोलना, स्टैंड मतलब खड़ा होना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। समझ में आ गया ना? मेन वर्ब क्या है कि जिससे हमको क्या है? किसी वर्क के होने का
पता चलता है, वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। और उसके जो मेन वर्ब होते हैं उसमें उसकी अगर हिंदी देखी जाए तो हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके लास्ट में ना आता है, ये मैंने बोला है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है अपना इंट्रांजिटिव। तो एक होता है अपना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। और एक अपना क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ब जिसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, जिसको करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसा वर्ब जिसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसमें होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल कि ही ईट्स, अब वो खा रहा है, ठीक है, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, वह खाता है, तो ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो खाने के लिए क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट की चाहिए ना जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ये इट आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ही नहीं, आप कोई और सोचिए, क्या सोच सकते हैं आप। सी स्लेप्ट, वो सो गई, सी स्लेप्ट, हाँ सही तो था, SELPT, हाँ, सी स्लेप्ट ऑन द बेड, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इंट्रांजिटिव में क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ये मैंने वीडियो देखा था तो लास्ट में जब मैं लिखती हूँ तो ये अच्छा नहीं तिरछा हो जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्रॉस का मतलब नहीं चाहिए, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, सी लाइक्स टू प्ले, ठीक है, या सी लाइक्स, अभी प्ले छोड़िए, अभी बताऊंगी इसमें क्या है। सी लाइक्स, तो वह पसंद करती है, तो पसंद करने के लिए क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत तो नहीं चाहिए ना, बस सी लाइक्स, ओके, समझ में आ रही बात। जैसे सी लव्स हर मदर वेरी मच, सी लव्स हर मदर वेरी मच, जगह नहीं है तो आप समझ जाइएगा, सी लव्स। अब देखिए इसमें एक और होता है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट लास्टली क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव में वर्ब की जरूरत नहीं है। और जो वर्ब आप सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सी लव्स हर मदर, तो लव करने के उसके माता की जरूरत है ना, तो क्या लव्स करने के वजह से माता जी तो ऐसा तो है नहीं कि माता जी चली जाएंगे कहीं, ठीक है। या सी लाइक्स टू प्ले, वो खेलना पसंद करती है, तो खेलना जो पसंद करती है उसको वैसे खेल तो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ही ईट्स मैंगो, मैंगो खाएगा, तो यहाँ पे खाने की वजह से मैंगो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए, मतलब काम करने का क्या है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है काम करते समय, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि खत्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पहली बात तो होती नहीं है, ठीक है, करने के लिए, ऐसा वर्ब जिसको करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट खत्म भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। और मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ, जैसे कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, जैसे इंट्रांजिटिव में ना, अच्छा यहाँ आगे लिख दूं तो आपको दिखाई देगा, जैसे कि द बर्ड, EIRDS, द बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, मतलब कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया उड़ती है ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और इसमें क्या है अपना कि उड़ेगी तो आकाश तो खत्म होगा नहीं, ठीक है। इसका पूरा सेंटेंस ऐसे, द बर्ड्स फ्लाइज
इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो यहाँ पे इन द स्काई आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो ऑब्जेक्ट तो है ही, कि उड़ने का उद्देश्य उसका क्या है, आसमान में, लेकिन ये बात तो पूरा गलत है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या वो जो स्काई है वो खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। सॉरी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है या फिर ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि he flies, ओके फिर से लिख देती हूँ, he flies in the help of, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप ऐसे he flies with प्लेन, ठीक है। तो उसको वह उड़ता है प्लेन से, है ना। he flies with प्लेन मतलब एरोप्लेन वही। तो उसको उड़ने के लिए क्या है, प्लेन की जरूरत है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि कहीं कहीं पे जैसे देखिए यहाँ से फ्लाई वर्ड आया, तो द बर्ड के लिए वो क्या हो गया, ये फ्लाई क्या हो गया अपना इंट्रांजिटिव, आई एम सॉरी खांसी आ रही है। सॉरी, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ इतना, मतलब ये क्या समझने की क्या जरूरत है। जरूरत इस बात से है कि जब हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तब आप सोचने लगेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या। तो ये सब जानना इसीलिए क्या है ना, जरूरी। तो हमने क्या देखा कि वर्ब के फॉर्म देख लिया, कि अपना क्या है एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब देख लिया, ठीक है। अब देखिए जितने सारे वर्ब है ना, उनको अगर हायर लेवल की बात की जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपने सुना होगा, अच्छा नहीं, एक बार शुरू करने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है। यहाँ पे इको तो नहीं हो रहा, सब सही है, ठीक है। रिवाइज कराते रही हूँ। देखिए हमने क्लास जो शुरू किया था, हमने किसके बारे में पढ़ा था, वर्ब के बारे में पढ़ा था। हमने क्या देखा कि जो भी डूइंग और एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड जो हमारे जो क्या है हमारे एक्शन को बताता है वो क्या होता है, वर्ब कहलाता है। फिर हमने क्या देखा कि जैसे कि कार में इंजन का जितना इंपॉर्टेंस है, घर में माता जी का जितना इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस पूरे सेंटेंस में क्या है, वर्ब में है। बिना वर्ब का हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं, ये चीजें देख ली। फिर हमने देखा कि जो वर्ब है दो तरीके के हैं, एक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारा मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि इसमें कोई काम वाम नहीं होता है, ये क्या करता है, सिर्फ हेल्प करता है। इसमें भी सॉरी हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके का था, हमारा एक्सिलरी वर्ब और मॉडल, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब क्या होता है कि जो हेल्प करता है मेन वर्ब को, और मॉडल क्या होता है जो हमारे इमोशन को बताता है। फिर हमने क्या देखा कि मेन वर्ब क्या है, जो हमारे इसमें क्या होता है, कोई एक्शन होता है, ओके, जैसे कि गो मतलब जाना। और क्या हमने देखा कि इसमें जब हिंदी जो हमारा मेन वर्ब है उसके हम हिंदी देखें तो हिंदी में उसका जो अंतिम साउंड होगा ना, लास्ट वाला साउंड, उसमें ना आएगा। जैसे गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, स्लिप का मतलब सोना, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्पीक का मतलब बोलना। तो सब में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो ये अपना मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब में हमने देखा कि दो तरीके का है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखा कि ऐसा वर्ब जिसमें हमको क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम देखें एडवांस लेवल पे वर्ब को दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब, देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जिसमें सारे
टेंस के नियम लगते हैं, टेंस के नियम लगते हैं, नियम लगते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सी, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि सी गोज टू देवरिया, सी गोज टू देवरिया, तो पता है इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह देवरिया जाती है। दूसरा आपको पता है कि सी वेंट टू देवरिया, वह देवरिया जाती थी या वह देवरिया गई। सी इज इन देवरिया, देवरिया, वह देवरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है ना कि वह देवरिया जाती है, ती है आया, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसके मेन वर्ब में यस या यस लगा है। वह देवरिया जाती थी, तो इसमें वर्ब का, ये वेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और ये क्या अपना सिंपल सेंटेंस है, सी इज इन देवरिया, तो वह देवरिया में है। तो चूंकि यह क्या ता है, ती है, था है, कुछ ऐसे नहीं आ रहा, तो सिंपल अपना लाइन बन गया। तो ये देख रहे हो जितने भी सेंटेंस बन रहा है इसमें क्या है, नियम कानून की जरूरत है अपना। तो जो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि जो वो बहुत फाइनाइट है ना कि नहीं, वो बहुत रूल रेगुलेशन वाला है। तो जो भी सेंटेंस अपना रूल और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ब, वो सारे क्या कहलाते हैं, अपना फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है कि जो अपना क्या है कि रूल को क्या है, रूल को या टेंस के जो लॉ है उसको क्या है, फॉलो नहीं करता है। और ये क्या है, स्टार्ट विद टू, क्या होता है, स्टार्ट विद टू, वो टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे टू से स्टार्ट हो जाएगा या बीइंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या उसमें क्या है, टू लगा होगा, जैसे कि आई लाइक टू प्ले म्यूजिक, है ना, मुझे गाना बजाना पसंद, मैं गाना बजाना पसंद करती हूँ। तो ये लाइक तो अपना क्या हो गया, अपना रूल वाला हो गया, क्योंकि देखो आई है, आई आपका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सॉरी, आई अपना क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसमें यस यस नहीं लगेगा। आपको ये रूल बताया गया, इसके लिए आपको ना टेंस वाला से जो बना हुआ है उसको देख लेना है वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, तो इसको समझने के लिए आपको टेंस वाला देखना। और ये देखो टू प्ले, तो ये टू प्ले अपना क्या हो गया, इनफाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। सो आई होप कि आप लोग को क्या है, अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप क्लास को। तो देखिए आपको करना ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन आप लोग से शिकायत भी है। पहली शिकायत तो ये है कि आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हेल्थ मेरा ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी क्या है क्लास लिया जा रहा है। किसी ने कहा, आप भी लोगों में किसी ने बोला कि बोर्ड छोटा है, तो बोर्ड भी मंगवा लिया गया कि चलो बड़ा, आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर किसी ने कहा कि ये थोड़ा सा जो मैं लिखती हूँ वो अच्छे से, मतलब प्रेजेंटेशन वो दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, तो मैंने कैमरे की क्वालिटी भी अपनी सही कराई और इसको भी सही कराया। तो आप लोग को भी क्या करना है, थोड़ा सा हेल्प करना है। अभी जाना नहीं है, अभी जितना आप लोग पढ़े हैं ना सारा मैं रिवाइज करा दूंगी मात्र 2 मिनट में, और ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। बस अभी उसके अलावा जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन लीजिए। देखिए मेरा देखिए एम क्या है ये क्लास शुरू करने का, कि जितने लोग हैं जो इंग्लिश से डरते हैं वो क्या हो जाए, डर खत्म हो जाए, और इतने आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए फायदा क्या है कि पहले तो अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, मतलब अभी आप 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके सिलेबस में है, तो ये आपको पढ़ना ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंग्लिश में ये सारे, चाहे किसी भी कंपटीशन करो ये सारा आता ही है। तीसरी बात कि अगर आप मान लीजिए कि हाउस मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो
आज आपके बच्चे क्या पढ़ने जाते हैं तो आप क्या डायरी में जो भी होमवर्क मिलता है, चीज़ें मिलती है, तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं, या मोबाइल चलाते हैं तो भी आपको उसमें कुछ ऐसे मैसेज आ गया, कुछ भी आ गया तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप इस 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं, ये भी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको पता है कि बिजनेस में आजकल क्या है, प्रेजेंटेशन और अपना फेशियल एक्सप्रेशन और आपका जो एक्सप्रेशन है वो सारी चीज़ें सॉरी, ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग से उम्मीद है अगर आप लोग को अच्छी लगे और जिसको भी ज़रूरत हो, मेरा बस ये है एम कि जिसको भी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे और वो कुछ सीख ले। ठीक है, तो आप लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट में उसको खत्म कर लेते हैं। हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब में हमने क्या देखा कि एक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 2 तरीके का, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल। मेन वर्ब 2 तरीके का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और इन सबको फाइनाइट और इनफाइनाइट में बात दिया गया है। फाइनाइट यानी कि जो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं अपने, इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाल करके मुझे सुना। थैंक यू सो मच।